एक खेल दिखाता हूं, चुनाव का खेल, जो 2019 के चुनाव से पहले भी खेला गया और अब 2024 के चुनाव से पहले भी खेला जा रहा है। बड़ा आसान होता है, किसी एक उद्योगपति से प्रधानमंत्री के नाम को चिपका दो और फिर उसे बदनाम कर दो। मैं राहुल गांधी के दो वीडियो, एक वीडियो 2019 के चुनाव से पहले का और एक 2024 से चुनाव से पहले का है। एक में निशाने पर अनिल अंबानी और दूसरे में अडानी है। सुन लीजिए। 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला? नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? देख रहे हैं ना, एक ही पैटर्न है, बस नाम बदल दीजिए। मैं अभी कुछ चीजें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो बहुत बड़ा इसका परिणाम निकल रहा है ना, तभी आपको अंदाजा होगा। अब देखिए, फिर से एक बयान दिखाता हूं, दोनों में एक ही बात। उस समय अंबानी से डील, इस समय अडानी से डील। सुन लीजिए टू विंडो में। पूरा देश जानना चाहता है कि अनिल अंबानी जी ने और मोदी जी ने क्या डील की है। हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा अडानी जी को दिया जा रहा है। मजा आ रहा है ना देख करके? देखिए, दो चुनाव से पहले का है। अब पहले वाले में, मतलब 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ये कहते थे कि चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिलवा दिए, और अब ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों के जरिए अडानी को दिलवा दिए। सुन लीजिए, सेम पैटर्न है। चौकीदार जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिलवाए। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, कि जब राहुल गांधी बोलते हैं ना, तो बेसिर पैर की बातें करते हैं। एक ही, मतलब अगर अंबानी की बात कहूं तो उसी में अलग अलग आंकड़े हो जाएंगे और अडानी में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको पैटर्न दिखा रहा हूं ना। तो एक और पैटर्न दोनों चुनाव से पहले का देख लीजिए। यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। ये जो पैसा लिया है चोरों ने, ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है। और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि 2019 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से एक उद्योगपति का नाम प्रधानमंत्री से चिपकाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, इसकी सजा जनता ने 2019 के चुनाव में दी। और याद रखिए, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपने जीवन का सबसे बुरा प्रदर्शन किया। लेकिन अभी तो 2024 का चुनाव लगभग एक वर्ष बचा है, लेकिन अभी से इस देश की जनता ने जिसकी रिपोर्ट पर ये सारी चीजें आई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसे करारा तमाचा मारा है। और इतना ही नहीं, जब ये चीजें देखेंगे ना, तब राहुल गांधी बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। वो, मतलब आप समझ लीजिए कि वो भी सकते में आ जाएंगे। आज के इस रिपोर्ट में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। और यकीन मानिए, मैंने तो नहीं देखा कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को उठाया। जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारत सरकार को, अडानी कंपनियों को बदनाम किया गया, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसे दिखाया ही नहीं। और यकीन मानिए, जो रिपोर्ट आई है उससे ये पता चलता है कि इस देश की जनता ने हिंडनबर्ग को करारा तमाचा मारा है। और कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बताता हूं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी की कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर भारत की विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा मचाया, पीएम को जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अब आप देखिए, मतलब बहुत दिनों का इंतजार क्या करें या चुनाव का आप इंतजार क्या करें, जनता ने अभी से फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने अडानी की कंपनियों में भारी खरीदारी की है। और आप रिपोर्ट देख लीजिए, एक एक रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, और ये कोई छोटी खबर नहीं है। मार्च तिमाही में ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं
उन सब में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़ गई है और इनमें ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज भी शामिल है। आप ये रिपोर्ट में देख लीजिए। और इतना ही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स के इस इंटरेस्ट की वजह से अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी देखी जा रही है। और ये तो हम सब जानते हैं ना दोस्तों कि अडानी ग्रुप का जो काम है वो तो कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। तो अब पहले मैं आपको थोड़ा सा तथ्य आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं। आप देखिए, रेगुलेटरी फाइलिंग्स के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज में रिटेल शेयर होल्डिंग दिसंबर के अंत में 6.53% थी, जो मार्च के अंत में 7.87% हो गई। आप समझ रहे हैं क्या है ये? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स की जो तादाद है वो बढ़ गई है। आप आगे बढ़िए। अडानी पोर्ट्स में ये 6.33% थी दिसंबर में, जो बढ़कर 7.75% हो गई। आगे बढ़िए। अडानी पावर में ये 12.15% से बढ़कर 13.32% हो गई है। और देखिए, अडानी ट्रांसमिशन में 2.71% से बढ़कर 3.85% पहुंच गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 22.96% से बढ़कर 24.16%। अडानी टोटल गैस में ये 1.84% से बढ़कर 2.73%। दिसंबर के अंत में ये सारे आंकड़े दे रहा हूं और फिर मार्च का दे रहा हूं। अडानी विल्मर में रिटेल शेयर होल्डिंग 10.36% थी, जो मार्च के आखिर में 10.68% हो गई। इसी तरीके से अंबुजा सीमेंट्स में 9.06% से बढ़कर 11.76% हो गई। और एसीसी सीमेंट्स में 12.70% से बढ़कर 13.73% हो गई। अब जरा सोचिए, ये रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? ये बिल्कुल आम लोग हैं। आप तो आरोप लगाते हैं शेल कंपनियों पे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया है वो एक बहुत बड़ी कहानी बयान कर रही है। अब दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? दो वजह है। एक तो वो कमाई करना चाहते हैं, और दूसरी बात कि उनको भरोसा है इस देश की जो सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक है कि भैया ये आगे बढ़ेगा ही। क्योंकि ये माने गलत तरीके से तो चीज़ें चलती नहीं है, जो सामान्य रूप से हम मान सकते हैं। अब गलत है सही है ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठा दी है, तो उसका भी हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी और उनकी पार्टी अडानी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, तो लोगों ने अडानी की कंपनियों पर भरोसा क्यों किया? तो इसकी वजह जानते हैं कि एक तरफ तो राहुल गांधी अडानी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के अपने राज्यों में जहां उनकी सरकार है, वो अडानी के साथ गलबैयां करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और सिर्फ कांग्रेस शासित नहीं, मैं आज इस वीडियो में जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनकी कहानी दिखाता हूं, बहुत ही संक्षिप्त में। आप देखिए, कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने गौतम अडानी को 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए भरपूर स्वागत किया, बिल्कुल पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। और सिर्फ अडानी को ही नहीं, अंबानी का भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने स्वागत किया। गाली देते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने भी अडानी का फूल माला लेकर स्वागत किया, और अडानी ने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश कांग्रेस शासित राज्य में किया, छत्तीसगढ़ में किया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यावरण क्लियरेंस में अपने स्तर पर छूट देकर अडानी को कोयला उत्पादन का ठेका देने का काम किया। अडानी की कंपनी ने हाल ही में हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान ही, यहां भी कांग्रेस समर्थित सरकार है, झारखंड में भाजपा की नहीं है,
गोड्डा में थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है, अडानी ने किया है। कांग्रेस के साथ खड़ी होने वाली ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि गौतम अडानी भाजपा के मित्र हैं, उन्होंने कुछ महीने पहले कोलकाता में वेस्ट बंगाल इन्वेस्टमेंट समिट में गौतम अडानी का स्वागत करते हुए कहा था, ग्रोथ मैटर्स, माने ग्रोथ ही मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं। और इसी ग्रोथ के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने ताजपुर पोर्ट के काम को अडानी ग्रुप को सौंप दिया। वैसे जब मैं रिसर्च कर रहा था दोस्तों, तो मैंने यह भी देखा कि पश्चिम बंगाल के ग्रोथ के लिए अडानी ने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके अलावा अडानी समूह ने पश्चिम बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने का भी मन बनाया। अब आपको मैं बिहार दिखाता हूं। बिहार में भी भाजपा की सरकार नहीं है। यहां कृषि उपज के भंडारण के लिए अडानी की कंपनी को भंडारण क्षेत्र बनाने का काम दिया गया। अब आपको तमिलनाडु का दिखाता हूं। यहां की स्टालिन सरकार ने, मतलब स्टालिन की पार्टी ने संसद को ठप करने में राहुल गांधी का पूरा साथ दिया, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने भी अडानी को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का काम दिया, जो पूरा हो चुका है और राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया गया है। आप सिर्फ डबल स्टैंडर्ड पकड़ते चले जाइए। और यही नहीं, अडानी ने चेन्नई में एक बड़ा डेटा सेंटर भी खोला है। आंध्र प्रदेश आइए, यहां अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। आप ये भी देख लीजिए। अडानी समूह आंध्र प्रदेश में 2 सीमेंट फैक्ट्री भी स्थापित कर रही है, ये जो अडानी की कंपनियां हैं। अब आपको मैं महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान की चीजें दिखाता हूं। याद है ना, महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियां बेमेल, जिनके आइडियाज आपस में टकराते थे, वो एक हो गए और वो गालियां भी देते थे केंद्र में। लेकिन आप देखिए, इस महाविकास अघाड़ी सरकार ने दिघी पोर्ट अडानी समूह को 705 करोड़ रुपए में दे दिया और अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसे आधुनिक पोर्ट में बदलने का काम किया। और ये जो भी मैं आपको कहानी दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये गैर भाजपा शासित राज्य है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य है। और वो राज्य मैंने इंक्लूड किया जो लगातार अडानी पर हमला करते हैं, आरोप लगाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका नाम चस्पा करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको एक और चीज दिखाता हूं। जब केंद्र में इन्हीं दलों की, कांग्रेस के साथ मिलकर यूपीए की सरकार थी, तो अडानी को 21,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट दिए गए थे। आप देख लीजिए। और ये किसी भी सरकार के द्वारा अडानी समूह को दिए गए सबसे अधिक प्रोजेक्ट हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, अभी शरद पवार ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी अच्छी बात कही थी कि पहले की सरकारों को बदनाम करने के लिए उसे टाटा बिरला की सरकार कह दिया जाता था, और आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए कभी अडानी की सरकार, कभी अंबानी की सरकार, और मैंने तो वो भी दिखा दिया तथ्यों के साथ कि पहले अंबानी के साथ नाम जोड़ते थे, अब अडानी के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सिर्फ अडानी अंबानी नहीं, बल्कि इस देश ने स्टार्टअप के मामले में, यूनिकॉर्न के मामले में भी रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस देश ने स्टार्टअप के मामले में, यूनिकॉर्न के मामले में चीन और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन इस देश की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहती। उसका सिर्फ एक मकसद है, उनका यह भी नहीं है कि कोई गलत काम हो रहा है तो जांच हो जाए। गलत काम हो रहा है तो जांच कराइए ना, कौन मना करता है? और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? लेकिन उनका मकसद यह है कि सिर्फ भारत मोदी सरकार को बदनाम करके उन्हें सत्ता से किसी भी प्रकार बेदखल किया जा सके। लेकिन उनके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं है, और इसीलिए मैंने ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। एक नए संदर्भ देकर, एक नए तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, क्योंकि ये लड़ाई नैरेटिव्स की लड़ाई है। ये लड़ाई
एक ऐसी लड़ाई है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को बदनाम करना है, इस देश की सत्ता को हिला डालना है। लेकिन जो हिलाना चाहते हैं उनके पास अपना कोई खुद का मकसद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।